नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी साधनाएँ अच्छे से चल रही होंगी और नवरात्रि की सारी साधनाएँ आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज माँ भगवती के कुष्मांडा स्वरूप की साधना की जाती है। और माँ कुष्मांडा की साधना करने के पश्चात आपको कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और साथ ही साथ माँ कुष्मांडा की साधना आपको किस प्रकार करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सही जानकारी प्राप्त करके इस दिन का सही फायदा उठा सकें। तो यदि मैं आपको कुष्मांडा शब्द का अर्थ बताऊं तो कुष्मांडा शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, परंतु जो वास्तविक अर्थ है वो मैं आपको बताता हूं। तो कुष्मांडा का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के सृजन करने की क्षमता। और कुष्मांडा ये जो शब्द है ये एक फल से लिया गया है और ये फल एक ऐसा फल होता है जिसमें कई सारे बीज होते हैं और हर एक बीज बाद में अलग अलग फल को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो कुल मिलाकर सृजन करने की क्षमता या फिर सृजन करने की जो शक्ति होती है उसका स्वरूप ही कुष्मांडा माँ को माना गया है। और मैं आपको बता दूं कि माँ कुष्मांडा का संबंध हमारे अनाहत चक्र से समझा जाता है, यानी हमारे हृदय चक्र से। तो आज हम जितनी भी साधनाएं करेंगे उन सभी साधनाओं को हमारे हृदय चक्र में ध्यान करने के पश्चात ही करेंगे। तो अब मैं जो आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ ये माँ भगवती के नवरात्रि के चौथे दिन के कुष्मांडा स्वरूप की साधना के लिए किया जाता है। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीम कुष्मांडाय जगत प्रसूत्ये नमः। जी हाँ, इसी मंत्र को आपको अपने अनाहत चक्र पर ध्यान करते हुए करना है और इस मंत्र को आप जितनी बार कर सके अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लगाकर उतना ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नवरात्रि के इन दिनों में आप किन्हीं भी देवी देवताओं को सिद्ध कर सकते हैं। तो यदि आज आप माँ कुष्मांडा का ध्यान अपने अनाहत चक्र पर करते हैं और बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा इस साधना को करते हैं तो आप एक ही दिन में माँ कुष्मांडा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात बहुत सारी शक्तियाँ हमारे अंदर सहज रूप से आ जाती हैं। इनकी सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने जीवन में हर उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ये सृजन की ही देवी हैं। इसलिए आपके अंदर भी ये सिद्धियां आ जाती हैं कि आप किसी भी प्रकार की वस्तु को या फिर किसी भी प्रकार की परिस्थिति को अपने जीवन में ला सकते हैं। आप हर वो चीज़ जो प्राप्त करना चाहते हैं आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अब आपके अंदर स्वयं ही सृजन की शक्ति हो जाएगी। इसलिए आप स्वयं ही उन वस्तुओं का निर्माण या उन परिस्थितियों को अपने जीवन में बहुत ही आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इनकी सिद्धि के पश्चात आप जो सोचेंगे वो चीज़ आपके साथ तत्काल होने लग जाएगी। आपको किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए किसी दूसरे इंसानों पर या दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। आप स्वयं ही सारी चीज़ों को उत्पन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने हिसाब की परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। और साथ ही एक और बात जो मैं अपने हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूं, तो मैं इस वीडियो में भी आपको याद ज़रूर दिलाऊंगा कि जो मैंने आपको बाकी साधनाएं बताई हैं, जो कि बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना और महामृत्युंजय गायत्री मंत्र साधना, इन साधनाओं को भी आप इस नवरात्रि पर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जिनको नहीं पता कि वो साधनाएं क्या हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने इन साधनाओं को करने के तरीके और पूरी विधि को अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उन साधनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और नवरात्रि के अवसर पर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई आप सारी साधनाएं कर रहे हैं और नवरात्रि के 9 दिनों का लाभ उठा रहे हैं। फिर से बोलूँगा, हर बार बोलता आया हूँ कि ये नवरात्रि के 9 दिन नहीं आएंगे दोबारा। आप प्लीज़ इनका फ़ायदा उठा लीजिए, वरना समय निकल जाने पर आपको केवल पछतावा ही होगा और उसके अलावा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। माँ दुर्गा की ये 9 दिन है और 9 दिन में आप जो चाहें, जिन साधनाओं को चाहें प्राप्त कर सकते हैं, जिन सिद्धियों को चाहिए हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो अपना लक्ष्य बनाकर यदि आप इन दिनों साधनाएँ करते हैं तो इन 9 दिन के अंतर्गत ही आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। ये दिन इतने पावरफुल होते हैं। तो यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।